आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मैं आपको इथेनॉल विवाद से जुड़ी हुई बताता हूं। वो विवाद खत्म नहीं हो रहा है और एक बात और साफ हो गई है कि ये 20% ब्लेंडिंग के बाद अभी सरकार आगे नहीं बढ़ने जा रही है। अब ये इस विवाद का फॉल आउट मानिए या सरकार के मन में पहले से ये बात थी, लोग कह रहे थे ना अब तो E25 E30 करेंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये भी बात सामने आ गई। E20 पर ही फिलहाल मामला रुका रहेगा, लेकिन इसको लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं। पेट्रोलियम मंत्री भी इस पर फिर बोले हैं। पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है सब। फिर कार कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को रखा सरकार ने सामने, उन्होंने कहा कि गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है। नितिन गडकरी जी तो लगातार, उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट है, वो लगातार कह रहे हैं। उन्होंने तो अभी चुनौती दी है कि किसी भी आदमी का स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी अगर वो इस E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुआ है, तुरंत डीलरशिप पर जाएं, वहां जाकर अपनी गाड़ी ठीक कराएं और मुझे रसीद भेजें और मैं खुद देखूंगा उस मामले को। उन्होंने कहा मैं मान ही नहीं सकता कि एक भी गाड़ी इससे खराब हुई हो। उन्होंने एक चैनल के इवेंट में इस बात को कहा। और जो हरदीप पुरी हैं, हरदीप पुरी थोड़ा टाइमलाइन बता रहे हैं। बोले ये ऐसे थोड़ी है कि अभी यहां अप्रैल से ही हमने देश में E20 पेट्रोल लागू किया है। E20 पेट्रोल 1 साल से बिक रहा है। बल्कि इनफैक्ट इस पर मैं आपको एक डेटा दे भी सकता हूं। कल एक जर्नलिस्ट ने डेटा शेयर किया हुआ था, वो बात करने लायक है कि E20 पेट्रोल जो है ये पिछले साल से देश भर में अवेलेबल है। देश में जितनी 2.5 करोड़ गाड़ियां और 20 करोड़ से ज्यादा स्कूटर वगैरह हैं, उन सबको E20 पेट्रोल ही मिल रहा है 1 साल से। 2024 से 1 साल पहले मतलब E19 पे पेट्रोल अवेलेबल कर दिया गया था। E20 E19 में क्या अंतर है? इसके अलावा 3 साल पहले 2021 से E15 चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई पिछले 5 साल से तो E15 प्लस मतलब 15% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर ही देश की गाड़ियां चल रही सारी। तो अचानक कैसे खराबी आ सकती है इसमें? और वो ये भी कहा, उन्होंने आर्गुमेंट दिया, बात मुझे ठीक लगी। बोले पहले ऐसा होता अगर, तो पहली बात तो जगह जगह गाड़ियां आपको खराब पड़ी हुई मिलती, और क्या अभी तक ये मामला इसी तरह पेंडिंग होता। दूसरा उन्होंने कहा इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी बढ़ जाती। अगर इतनी गाड़ियां खराब होने लगे हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां तो दिवालिया हो जाएंगी कवर देते देते, तो वो अपना प्रीमियम बढ़ाती, वो भी नहीं हुआ। और फिर तीसरा उन्होंने लिखा है कि जो सेकंड हैंड कार और ऑटोमोबाइल मार्केट है वो तो तबाह ही हो जानी चाहिए थी। मुझे अगर ये पता चल जाए कि ये गाड़ी खराब पेट्रोल की वजह से खराब हो गई है या इसमें दिक्कत आती रहती है, मैं क्यों खरीदूंगा? बोले वो तो कोलैप्स हो जानी चाहिए सेकंड हैंड ऑटोमोबाइल मार्केट, वो बूम कर रही है। मैं आपको इस पर लेकिन अभी हरदीप पुरी जी का बयान सुनाता हूं। 20 crore two-wheelers on the road. There are 20 lakh four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers. There are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year. So April 25 to April 26 is already 1 year. Then we are already another 5 months after that. If it is somebody suggesting that hum jaldi se E25 ja rahe hain, we have made it clear we are doing tests. Those tests will take time. Once the reports of those tests are in, we will evaluate those. Then we will talk to the stakeholders. We will talk to the automobile manufacturers. Because I neither make the cars nor the fuel. The car manufacturers are comfortable with E20.